शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। रूहानी बाप रूहानी बच्चों की प्रक्रिया समझा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। क्या समझा रहे हैं बाबा? कि तुमको एक तो आयु बड़ी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आयु बड़ी थी ना। हम आत्माएं अपने शरीर में 150 साल तक रहती थी, एक शरीर में। बड़ी आयु कैसे मिलती है? जब आत्मा से तो प्रधान बन जाती है तो उसकी आयु बड़ी हो जाती है। अच्छा, जितनी पवित्रता हम आत्माओं में आती जाती है ना, उतनी हमारे शरीर की आयु बढ़ती है, क्योंकि शरीर को चलाने वाली आत्मा है ना। समय आत्मा पतित बन गई है, विकारों की वश होकर कर्म करती है, तो पाप कर्म बढ़ गए हैं। पापों का बोझा बहुत हो गया है, तो भारी आत्मा हो गई है, तो उसको चुकतो करने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। जब आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, अर्थात शुद्ध पवित्र बन जाती है, उसके ऊपर कोई पापों का बोझा नहीं होता है जो उसको चुकतो करना पड़े। यहाँ पे भी देखो, अगर हमने किसी से पैसों का कर्ज लिया हो, अगर जितने ज्यादा लोगों से लेंगे उतना चुकतो करना पड़ेगा ना, तो हम बहुत भारी हो जाते हैं ना। मतलब हमें बहुत टेंशन हो जाती है, मुझे फलाने को इतने पैसे देने, फलाने को इतने पैसे देने, तो हम बस उनको चुकतो ही करते रहते हैं। कभी इधर ये कमाया, कभी उसको दिया, कभी उसको दिया। ऐसे आत्मा की आयु कम क्यों हो जाती है? जब आत्मा का एक दूसरे से हिसाब किताब ज्यादा होता है ना, तो उसको हिसाब किताब चुकतो करने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। या तो शरीर छोड़ के चली जाती है चुकतो करने, या फिर कभी किसी से कुछ रोग बीमारी, कभी किस हॉस्पिटल में, कभी किस डॉक्टर को देना पड़ रहा है, कभी कोई केस हो गया, कभी किसी कोर्ट में किसी को पैसा देना पड़ रहा है, कभी किस काम में पैसा, या फिर कोई भी चीजों के जरिए, बीमारी के जरिए आत्मा अपने हिसाब किताब चुकतो करती है, या कोई उसको दुख परेशानी दे देता है जबरदस्ती। अभी तुम आत्माएं सतो प्रधान बन रहे हो, जानते हो ना। हम तमो प्रधान बने तो हमारी आयु भी छोटी हो गई, तंदुरुस्त भी नहीं रहते ना। अभी तो हम बिल्कुल ही रोगी बन गए हैं। यह जीवन पुरानी है, नई से भेंट की जाती है। बाबा हमें सत्य के हिसाब से ये सारी बातें बता रहे हैं ना। अभी तुम जानते हो, बाप हमको बड़ी आयु बनाने की युक्ति बताते हैं। कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मुझे याद करोगे तो तुम सतो प्रधान बन जाओगे, तुम्हारी आयु बढ़ती जाएगी, तुम्हारी तंदुरुस्ती भी बढ़ती जाएगी। ऐसे फिर से तुम्हें मैं बनाने आया हूँ। आयु छोटी होने से मरने का डर रहता है। तुमको तो गारंटी मैं दे रहा हूँ, सत्युग में कभी भी तुम्हें अचानक शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सत्युग में जब शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा छुट्टी लेकर जाती है। बाप को याद करते रहोगे तो आयु बढ़ती रहेगी, सब दुख दूर भी हो जाएंगे, कोई भी किस्म का दुख नहीं होगा। बस जीवन में परिस्थिति आएंगी, लेकिन जैसे दुनिया वालों को दुख परेशानियां होती है ना, हमारे साथ भी वैसी सिचुएशन होगी, लेकिन हम बाबा की याद में रहेंगे। बाबा की शक्तियों से हमें उस किस्म का दुख फील नहीं होगा जैसे लोगों को होता है, क्योंकि हिसाब किताब तो हमें चुकतो हमें भी करने ही है। लेकिन हमें अब बाप की याद में रहकर हमें दुख की फीलिंग से हम परे, वो जितना हम डिपेंड होता है, कितना हम गहरे उस संबंध से याद कर रहे हैं। तुमको अब क्या चाहिए? दुनिया में लोगों को यही तो चाहिए होता है ना, सुख, शांति, संपत्ति, बड़ी आयु हो। अब सब कुछ बाबा दे रहे हैं ना, और क्या चाहिए? तुम कहते हो बाबा हम अब सत्युग में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ी है, इसके लिए तुम्हें दैवी गुण भी धारण करनी है। अपने आप से पूछना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है? अवगुण भी अनेक प्रकार के होते हैं। सिगरेट पीना, छीछी चीजें खाना, ये सब अवगुण होता है। सबसे बड़ा अवगुण होता है विकार का, जिसको ही बैड कैरेक्टर कहते हैं।
बाप कहते हैं तुम आत्माएं विशुद्ध बन गई हो ना, अब तुम आत्माओं को मैं वाइसेस बनाने आया हूँ। इनमें इसमें इन विकारों को, अवगुणों को छोड़ना होता है। बाबा के मत पे अगर हमें अच्छी रीति चलना है तो हमें विकारों और अवगुणों को छोड़ने के लिए प्रॉमिस करना है, फिर बाबा हमारी मदद करेंगे छोड़ो छूट जाए। पहले हम प्रॉमिस तो करें ना, ऐसे नहीं कि आज मैं बोल रही हूँ कि मैं सब बाबा को अपने विकार दे रही हूँ, अवगुण दे रही हूँ तो बस अब खत्म हो गए। नहीं, मुझे ये प्रॉमिस सदा याद रखना है। फिर अगर मेरे में कोई अवगुण, कोई विकार आए तो मुझे तुरंत याद रखना है कि मैंने तो बाबा को दे दिया ना, अब मेरे में ये नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई कहाँ जाता है तो कहते हैं ना आज से हम ये चीज नहीं खाएंगे, कुछ ना कुछ छोड़ के आते हैं। कई लोग ऐसे कहीं तीर्थ वगैरह पे जाते हैं, कुछ होता है तो फिर वो, फिर खाने की इच्छा भी हो तो खाते थोड़े हैं, पता है ना हम छोड़ के आए। कई के पक्के होते हैं कि इच्छा भी नहीं होती। फिर ऐसे बाबा से भी हमें प्रॉमिस करनी है, फिर बाबा हमारी मदद करते हैं उनको छोड़ने में। बाबा हम आत्माओं को शक्ति भी देते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें युक्ति बताता हूँ ना, ऐसे ऐसे करो। अब बाबा कहते हैं कि इस जन्म में जो सुधरेंगे, अभी जो आत्माएं सुधरेंगी ना, वो 21 जन्म तक सुधरी हुई रहेंगी, उनका कैरेक्टर कभी बदलेगा नहीं। देखो पहले तो दुनिया में तो द्वापर युग से एक जन्म की, इस जन्म में हमारे संस्कार अच्छे हैं तो दूसरे जन्म में हमें उसका फल मिलता था। लेकिन यहाँ एक जन्म में अपने संस्कारों स्वभाव को सुधारने से हमारे 21 जन्म वैसे ही संस्कार स्वभाव चलेंगे। जन्म जन्मांतर का जो बोझ सिर पर चढ़ा हुआ है वह मुझे याद करके तुम उतार सकते हो। जन्म द्वापर युग से हम विश्वस्त बने हुए हैं, अभी बाप से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि फिर से विश्वस्त नहीं बनेंगे। बाप ने कहा अगर पतित बने, अगर बाबा से हमने प्रॉमिस कर ली ना किसी भी बात से, अगर प्रॉमिस करी और फिर किया और बाबा को नहीं बताया तो फिर उसकी 100 गुना सजा मिलती है। फिर जो अज्ञानी लोग गलती करेंगे उससे ज्यादा भी हमें सजा मिलेगी। इसलिए बाबा की कोई भी श्रीमत को, कोई भी डायरेक्शन को आपको जीवन में लाना है तो बाबा से प्रॉमिस करने से पहले ये सोच लेना कि अगर हमने नहीं किया तो फिर हमें सजा मिलेगी, और हो गया तो बाबा को नहीं बताया तो 100 गुना सजा मिलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि आगे तुमको पता नहीं था कि ये धंधा विकार का नहीं करना चाहिए, अब तो मैंने बताया है ना कि नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। पहले तो लोग बोलते थे ना कि भगवान ने सृष्टि बनाई है, कैसे बढ़ेगी, विकार में तो जाना पड़ेगा। लेकिन अब भगवान खुद कह रहे हैं आखिर, पहले तो वो आए नहीं थे, अब तो खुद कह रहे हैं कि ये धंधा छोड़ दो। अब तो फिर चलना है सत्युग में तो निर्विकारी दुनिया होगी, वहां तो बच्चे भी योग बच्चे पैदा होंगे। कोई कोई अच्छे बच्चे अपवित्र तो बहुत रहते हैं, कई लोग ब्रह्मचारी, अभी बिना ज्ञान वाले भी कई लोग ब्रह्मचारी रहते हैं। सन्यासी को देख समझते हैं पवित्रता अच्छी है, पवित्र और अपवित्र। दुनिया में अपवित्र तो बहुत रहते हैं, पाखाने में जाना भी अपवित्र बनना है, इसीलिए फौरन स्नान करना चाहिए। जो हम फ्रेश होते हैं ना, वो भी एक तरीके की इम्प्योरिटी, क्योंकि देखो हम फ्रेश होने जाते हैं और वही कपड़े होते हैं तो फिर छींटे वजह तो लगते ही हैं और हमें खुद को ही साफ करनी पड़ती है, तो वो भी गंदगी हुई ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब पैखाने में जाते हो तो कपड़े वगैरह से उतार के फिर फ्रेश होके फिर स्नान करके फिर वही कपड़े पहन सकते हो आप, क्योंकि वो भी एक इम्प्योरिटी है। और इस बात को, ये जो बाबा ने अभी बोला ना पाखाने में जाना भी, अब इससे भी काफी हमारे संकल्पों में शुद्धता आती है। तो बाबा की जो मुख्य मुख्य धारणाएं है ना, जितना जितना हम उसको पालन करेंगे तो हमारे अंदर वो मन में शुद्धता आती जाती है, इससे हमारा मन शांत हो जाता है। क्योंकि दुनिया में आजकल लोगों को शिकायतें हैं कि हमारा मन बहुत अशांत रहता है, क्योंकि देखो हम बाहर जा रहे हैं, कहाँ पे भी हम फ्रेश हो जाते हैं, कहाँ पे भी हम टॉयलेट में चले जाते हैं, किसी का भी बनाया हुआ खाना खा लेते हैं, मस्ती
मस्ती में, खेल खेल में, जिसने जो बनाया, जैसा आया खा लिया, तो वहां के वाइब्रेशंस तो हमारे मन पे इफेक्ट करते हैं ना। तो मन शांत रहना चाहे तो भी नहीं रह सकता है। तो ऐसी ऐसी चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए। चलो अब बाहर में आपको खाना भी पड़ रहा है, कहीं फ्रेश भी होना पड़ रहा है, कहीं आपको बाथरूम भी जाना पड़ रहा है, उस समय भी हमें परमात्मा के साथ रहना चाहिए। बाबा तो कहते हैं पाखाने में जाओ तो भी मेरी याद में रहो। बाबा तो इस चीज के लिए भी हमें कहते हैं, क्योंकि दुनिया में इम्प्योरिटी तो हर जगह ही है, लेकिन हम उस प्योर सोर्स के साथ सदा रहेंगे तो उस इम्प्योरिटी का इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं रहेगा। आपको बाहर का खाना पड़ रहा है तो कितना समय लगता है अंदर मन में बाबा को याद करने? सेकंड से भी कम समय लगता है ना। सिर्फ स्मृति तो लाना है, बाबा इसको ये भोजन अंदर स्मृति लाया, बाबा भोजन की तरफ दृष्टि दी और खा लो, बाबा के साथ खा लो ना। थोड़ी तो हमें परहेज करनी पड़ेगी ना। अगर हम अपने मन को शांत करना चाहते हैं, हम शुद्ध रहना चाहते हैं, तो हमें थोड़ी सी परहेज, और कितनी सहज परहेज है ना। आत्मा को अपने बाप के साथ रहना है, बाबा को याद करना है। सिर्फ जैसे नहीं, छोटे बच्चे कुछ भी करेंगे, वो उनको बाथरूम आएगा या ऐसे कुछ होगा, बाहर जाएगा, कुछ खाना होगा, कुछ भी चाहिए होगा, तो तुरंत क्या याद आता है? मम्मी पापा। ऐसे ही हमें भी अब छोटा बच्चा बनना है। बस शरीर से आप बड़े हो, घर के बड़े हो, लेकिन आत्मा किसका बच्चा है? परमात्मा का। कहाँ भी जाओ, भले दूसरों के हिसाब से आप बड़े बन के जा रहे हो, लेकिन अपनी आत्मा को परमात्मा का बच्चा समझ के परमात्मा के साथ अंदर ही अंदर बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ के आप इधर उधर जाओ। जिससे भी संबंध में आना है, बाबा के साथ संबंध में आओ। क्योंकि आजकल दुनिया में कोई किसी के लिए बुरा नहीं भी करना चाह रहा, नहीं भी सोचना चाह रहा, लेकिन वाइब्रेशंस के हिसाब से कोई भी आपके लिए कुछ बुरा सोच सकता है, कोई कुछ कर सकता है। लेकिन आप बाबा की छत्र छाया में रहोगे तो सेफ रहते। इसीलिए हमें एक इनविजिबल छत्र छाया, परमात्मा की याद, ये सदा ही हमारे साथ रहनी चाहिए। जैसे ना भक्ति मार्ग में लोग धागा बांध लेते हैं, कोई तावीज बांध लेता है, कोई मुख में जाप जापता रहता है, कोई कुछ। यहाँ तो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ मुख से बोलना भी नहीं है, सिर्फ मन में बाबा मेरे साथ हैं, बाबा को घड़ी घड़ी याद करना है, बाबा से मन की बातें करनी है। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने ये सब बहुत किया है, मुझे इन सब में तुम्हें नहीं डालना है। मुझे तो सिर्फ अपने बाप के संबंध में अपने साथ रखो। बाबा कहते हैं अपवित्रता अनेक प्रकार की होती है। किसी को दुख देना, दुख लेना भी अपवित्रता है। लड़ना झगड़ना भी अपवित्रता है। लोग समझते हैं कि हम तो पवित्र रहते हैं। जो लोग दुनियादारी में, ब्रह्मचारी में पालन करते हैं, जो गुरु संत सन्यासी, वो अपने को बहुत ऊंचा मानते हैं, क्योंकि हम तो सोचते हैं हम विकार भी नहीं जाते। लेकिन शिव भगवान वास्ते भगवान कह रहे हैं सिर्फ ब्रह्मचारी रहना पवित्र रहना नहीं है। पवित्रता हर प्रकार की होती है। आपके खान पान की, आप किसी को दुख दे रहे हो, दुख ले रहे हो, उल्टा सुल्टा बोल रहे हो, सोच रहे हो, आपके उठने बैठने का ढंग अगर वो भी ठीक नहीं है तो वो भी इम्प्योरिटी में आता है। लड़ना झगड़ना भी इम्प्योरिटी में आता है। ये पाखाने में जाना, ये भी स्नान न करना, ये भी इम्प्योरिटी में आता है। तो हमें पूरी तरीके की प्योरिटी स्वयं में धारण करनी है। परमात्मा हमें, जो बड़े बड़े महात्मा गुरु संत सन्यासी ना, उनसे भी ऊंचा प्योर बनाने आए। देखो सन्यासी गुरु संत सब देवी देवताओं के आगे सर जरूर झुकाते हैं। देवियों के आगे, लक्ष्मी नारायण राम सीता के आगे ये लोग संत महात्मा क्यों सर झुकाते हैं? ये भी तो पवित्र है ना। फिर ये लक्ष्मी नारायण राम सीता, राधे कृष्ण, परमात्मा के आगे सर क्यों झुकाते हैं? क्योंकि इन देव आत्माओं की प्योरिटी उनसे ऊंची है। देव आत्माओं के शरीर भी योग बल की पैदाइश है, और उनमें हर प्रकार की उठने बैठने, बोलने, खाने पीने, हंसने, जो हम जोर जोर से हंसते ना, ये भी इम्प्योरिटी है। तो हर प्रकार की प्योरिटी उन देव आत्माओं में थी।
उनका शरीर भी शुद्ध पवित्र था, उनकी दुनिया में कितनी शांति सुख शांति रहती थी, क्योंकि और गृहस्थी थी, ऐसा भी नहीं कि वो संन्यास में रहते थे, गृहस्थी थी। तो इतनी ऊंची प्योरिटी की धारणा किसकी शक्ति द्वारा की उन्होंने? देव आत्माओं ने भी तो कुछ तो किया होगा ना, जबकि दिखाते हैं भक्ति मार्ग में चित्र कई कि कृष्ण भी शिव की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग की, राम भी शिवलिंग की पूजा करते हैं, सब देव आत्माओं का चित्र है शिवलिंग की पूजा करते हुए, लेकिन वो पूजा नहीं करी उन्होंने, उन्होंने परमात्मा के इस ज्ञान योग का अभ्यास अपने जीवन में धारण करके इतनी हाईएस्ट डिग्री प्योरिटी की अपने अंदर धारण की। सोचो, देखना उठना, देखो देवी देवताओं के बल उनके जड़ चित्र हैं, तो भी उनके नैनों में कितनी प्योरिटी दिखती है, उनके फेस में कितनी प्योरिटी दिखती है। किसी इम्प्योर आत्मा अगर देव आत्माओं के आगे चले तो उनका इम्प्योर वाला संकल्प नहीं चलेगा। और यहाँ ही कोई ऐसी खूबसूरत ऐसी सजी सजाई लड़की या कुछ ऐसा दिख जाए तो कैसे उनके प्रति वेस्ट नेगेटिव डर्टी थॉट्स चलते हैं। लेकिन देव आत्माओं जो कि जड़ चित्र हैं, मूर्तियां हैं, उनके प्रति भी उनकी प्योरिटी का किसी का संकल्प नहीं उठ रहा है, तो सत्युग में कितनी हाईएस्ट प्योरिटी होगी। वो कैसे धारण की? सत्युग से पहले तो कलयुग था, कलयुग में घोर पाप आत्माएं, घोर इम्प्योरिटी, हर प्रकार की इम्प्योरिटी। सत्युग में इतनी इम्प्योरिटी कहाँ से आई? किसने शक्ति दी? अब भी परमात्मा जो हमें ये बड़ी बड़ी कह रहे हैं, स्वयं को आत्मा समझो, मुझे याद करो। बाबा इसीलिए कहते हैं कि हर कर्म करते मुझे याद करो, ताकि हमारी दृष्टि वृत्ति बोलना सुनना कर्म करना सब सुधरता जाए, सब प्योर होता जाए। परमात्मा की शक्ति से हमारी हर कर्मेंद्री एकदम ठीक रीति कार्य करते हैं, मन बुद्धि संस्कार हमारे ठीक हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब जन्म जन्मांतर के पाप का बोझा है, इतनी गंदी आदतें हैं तुम्हारे अंदर, सब कैसे मिटेंगी? मैं तो तुम्हें कोई जादू आदि नहीं करता हूँ, मैं कोई तुम्हें आशीर्वाद नहीं करता हूँ। कहते हैं भगवान जादूगर है, जादू करता है। बाबा कहते हैं मेरे इस ज्ञान में जादू है, जो मेरे इस ज्ञान को अच्छी रीति सुन के धारण करके चलेगा ना, वो आत्मा परिवर्तन हो जाती है। तो लोग सोचते हैं अरे ये कल तक तो ऐसा था, आज इसमें इतना परिवर्तन कैसे आया, किसने जादू किया? तो कहते हैं अरे ये ब्रह्म कुमारी के बाद जाते हैं ना, वहां से जादू हो गए। अब फिर नाम ब्रह्म कुमारियों का लगाते, लेकिन ब्रह्म कुमारियों का ज्ञान, ब्रह्म कुमार कुमारियों को ज्ञान देने वाला परमात्मा, परमात्मा के ज्ञान में जादू है। जो सुनता है वो बदल जाता है, वो परमात्मा को पहचान लेता है, भक्ति करना छोड़ देता है, क्योंकि भगवान मिल गए है ना, भगवान की पहचान मिल गई। अब हम भगवान को भक्ति करके याद क्यों करूं मैं? उनसे मिलन बनाऊं या अभी तक उनको बुलाऊं भक्ति करते करते घंटे बजाकर जोर जोर से रड़ियां करके? तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान को जो अच्छी रीति समझ के अगर इसको धारण करता जाएगा ना, तो उन आत्माओं में परिवर्तन आता जाता है। और इस परिवर्तन को फिर कलयुगी आत्माएं जो ज्ञान में नहीं है, जो समझती नहीं है, जो परमात्मा को अपना बाप नहीं मानेंगे, वो कहते हैं जादू करते हैं। तो अब बाबा कहते हैं मैं तो गुप्त हूँ, मेरा ज्ञान भी गुप्त है, तो मेरे इस ज्ञान को समझने के लिए तुम्हारी बुद्धि को दिव्य बनाना है, शुद्ध बनाना है। जितना जितना हम आत्माएं बाप को याद करते रहेंगे तो हमारे मन बुद्धि संस्कारों में शुद्धता आती जाती है, हमारे संस्कार परिवर्तन होते जाते हैं। हम कलयुगी मनुष्य आत्माओं से, विकारी आत्माओं से निर्विकारी आत्माएं देव आत्मा बनती जाती है। देखो परमात्मा में शक्ति है ना आत्माओं के संस्कारों को परिवर्तन करने की। तभी तो कलयुग के घोर पाप आत्माएं, क्योंकि एक बार चक्कर में आ गए, सत्युग में देव आत्मा चक्कर में आ गई, तो उनको सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग तक आना ही आना है। वो सारी आत्माएं काली हो गई हैं। अभी लक्ष्मी नारायण की पूरी राजधानी काली हो गई, राम सीता की पूरी राजधानी की आत्माएं काली हो गई है, सारी पापी बन गई हैं। उन सबको फिर अभी सत्युग में अपना गोरे वाला पार्ट बजाना है, कृष्ण को अब गोरा बन के पार्ट बजाना है, साथ उसकी आत्मा और शरीर को शुद्ध पवित्र होकर पार्ट बजाना है। तो कैसे बजाएगी? कृष्ण की आत्मा तैयार नहीं है, आगे चक्कर दूसरा शुरू होने वाला है, ऐसे ही समझे ना।
आगे शो शुरू होने वाला है, एक्टर्स अभी तक तैयार नहीं है, तो आगे शो शुरू कैसे होगा? और यहाँ तो नियम है, ड्रामा तो रुकता नहीं है, चलता रहता है। घड़ी रुक सकती है? आपकी घड़ी खराब हो जाए तो क्या टाइम बंद हो जाएगा? नहीं, समय तो चलता ही रहता है, कोई रोक नहीं सकता है समय को। ऐसे ही ये ड्रामा कलयुग खत्म होके सत्युग आना ही है, तो आत्माओं को तैयार होना ही है। इसीलिए बाबा कहते हैं अब तुम भी स्वयं को पहचानो, समय को पहचानो और समझदार बन के बाबा के मत को समझो। बाबा हमसे क्या कहने चाह रहे हैं, परमात्मा आत्माओं को क्या समझा रहे हैं, इसको समझ के जीवन में धारण करके और स्वयं को जल्दी जल्दी परिवर्तन करते जाओ। अब किसी से हमें डरना नहीं है, किसी से हमें कि अब हम ऐसे करेंगे तो लोग ऐसे बोलेंगे, ऐसे अरे आपके बदलने से वो भी बदल जाएंगे ना। आपके अच्छे बनने से, आपकी आदतें संस्कार स्वभाव अच्छे बनने से उनको भी शिक्षाएं मिलेंगी, वो भी परिवर्तन हो जाएंगे। ये नहीं सोचो कि मैं ऐसा करूंगी तो लोग कैसे क्या। बाबा कोई उल्टी सुल्टी मत तो नहीं दे रहे ना, बाबा तो हमें अच्छी समझे दे रहे हैं। तो क्यों ना स्वयं के एक एक अवगुणों को, बुराइयों को जांच कर फटाफट फटाफट बाबा की याद से खत्म करते जाओ और स्वयं में सर्व दैवी गुणों की धारणा कर लो। अच्छा मीठी मीठी सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त बने। संगम पर आप बच्चों को वर्षा भी है तो वरदान भी है। बाबा कह रहे सफल करो और सफलता पाओ। सफल करना बीज है, सफलता पाना फल है। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले या हो नहीं सकता है। तो जैसे दूसरे को कहते हो, अब यहाँ क्या क्या सफल करना है हमें? समय, संकल्प और जो भी हमारे पास धन संपत्ति है या जो भी चीजें हैं ना, जो भी संबंध है, उन सबको हमें सफल करना है। कैसे सफल करना है? और परमात्मा जो हमें ज्ञान गुण शक्तियां दे रहे हैं उनको भी हमें सफल करना है। कैसे करना है? कुछ भी व्यर्थ नहीं गवाना, ना अपना समय, न संकल्प, न अपने संबंधों के बारे में कुछ ऐसा उल्टा उल्टा सोच के, ना अपनी संपत्ति को व्यर्थ गवाना है, ना बाबा जो हमें गुण शक्तियां समझ दे रहे हैं उसको भी हमें व्यर्थ नहीं गवाना। अपने सर्व खजानों की लिस्ट को चेक करो, कौन सा खजाना मैं सारा दिन मैंने सफल किया और वेस्ट किया। मेरे को जो भी समय सारा दिन मिला मैंने अच्छी रीति बाबा की याद में रहकर सबसे अच्छे संबंध से निभाया। मेरे हर संकल्प अच्छे रहे, मैंने धन संपत्ति कुछ गलत काम में तो वेस्ट नहीं करी, हर संबंध में सुख शांति रही। बाबा के हर गुण शक्ति ज्ञान को बुद्धि में रखकर अपना सारा दिन बिताया। ऐसे सफल करते रहो तो सर्व खजानों से हम संपन्न वरदानी मूर्त बन जाएंगे। सिर्फ हमारे में सब खजाने आ जाएंगे, ज्ञान गुण शक्तियां, तो हम औरों के प्रति भी शुभ भावना करके उनको एज ए वरदान के रूप में उनको दे सकते हैं। दूसरों के प्रति शुभ भावना करना, ये परमात्मा को याद करके ये भी शांत बन जाए, ये भी सुखी बन जाए, यही वरदान देना होता है। वरदान क्या होता है? खुद की शुभ भावना होती। स्लोगन है परमात्मा अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो। अब अगर मुझे परमात्मा से अवार्ड लेना है तो मुझे व्यर्थ और नेगेटिव को क्या करना पड़ेगा? अवॉइड करना पड़ेगा।